नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आप लोग मुझे देख ही पा रहे हैं, सकुशल हूँ बिल्कुल, है ना। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें। सालू फौजदार, राधे 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 बेटा। सलोनी सर नमस्ते नमस्ते। चलिए, जो भी विद्यार्थी हैं जल्दी से जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, है ना। राज सर अब आपको पढ़ाएंगे आपकी क्लास। बाकी एवरीथिंग इज़ फाइन, है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करो भाई, ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं। एक बार सलोनी, सालू, जो भी विद्यार्थी लाइव हैं, एक बार कमेंट करके बताओ आवाज़ क्लियर है ना, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना, कोई भी इशू तो नहीं है। एक बार बता दो बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना, कमेंट करके जल्दी से। रश्मि नमस्ते सर, नमस्ते बेटा नमस्ते। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ ऑडियो वीडियो क्लियर है ना, कोई इशू तो नहीं है। फिर मैं आपकी क्लास स्टार्ट करवाता हूँ। और देखो, क्लास को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, ताकि सभी विद्यार्थियों तक क्लास पहुँच सके। क्लियर रश्मि? ठीक है सर, थैंक यू रश्मि। सलोनी यस सर, ओके, थैंक यू सलोनी। रश्मि बेटा, आप सबका स्वागत, दोबारा से आप सबका स्वागत है आयत क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देखो, आज अपन जो बात करेंगे ना, सलोनी कुमारी यस सर। चलिए, आज अपन जो बात करेंगे वो करेंगे किसकी? राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय। ठीक है, राजस्थान के प्रमुख संत और संप्रदाय। तो आपके सर अभी 1 मिनट में आ रहे हैं, बस क्लास को स्टार्ट करेंगे। और अच्छे से क्लास का पूरा फ़ायदा उठाया करो। सुभाष वर्मा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सुभाष जी। कुशुम सर नमस्कार। सभी को गुड इवनिंग और आप सभी का स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज हम राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर में एक अच्छी सी प्यारी सी नन्ही सी मुन्नी सी क्लास लेकर आए हैं। और उस क्लास का नाम है राजस्थान के संत एवं संप्रदाय। राजस्थान के संत एवं संप्रदाय अब आज आ रही है, तो फटाफट से दे दीजिए अपना अंगूठा जिससे क्लास चालू कर सके। और सभी से मेरा एक अनुरोध है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों तक पहुंचाओ, शेयर करो जितना हो सके, जितना शेयर कीजिए। रघुवेंद्र वर्मा नमस्ते सर। सुभाष वर्मा गुड इवनिंग सर, बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग भैया। जितना हो सके फटाफट, या माइक, यही माइक लगा, फटाफट फटाफट शेयर कर दिए भैया, जल्दी से जल्दी शेयर करो फटाफट। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये होते हैं ना अच्छे बच्चे। बच्चे देखो कितने प्यारे बच्चे हैं, कितने अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। इतने अच्छे बच्चे हैं कि पूछो मत। बहुत प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। और इतने अच्छे बच्चे हैं कि पूछो मत। खुल रहा है। संत एवं संप्रदाय की बात करेंगे आज हम लोग। तो सो एक्साइटेड दिस क्लास यू। अपनी जो क्लास है वो किसकी है आज? राजस्थान के संत एवं
नहीं आ रही है भैया? सावित्री सलोनी कुमारी, अब बताइए आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? फटाफट। हर्ष गुर्जर, गुरु नमस्ते, नमस्कार। काजल प्रेजेंट सर। सतीश कुमार, यस सर। हाय सर। भोला कुमार, आवाज आ रही कि नहीं आ रही? जल्दी बताओ। रुचि गोला, जल्दी बताइए फटाफट, और जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए आवाज आ रही कि नहीं आ रही है। संत एवं संप्रदाय की क्लास है आज अपनी। जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए सभी को। संत एवं संप्रदाय आ रही है सर, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है। देखो, राजस्थान के संत एवं संप्रदाय की बात करने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूं कि जैसे तुम भी क्या करते हो, भक्ति करते हो, तो उसी प्रकार हमारे राजस्थान के संत भी क्या किया करते थे, भक्ति। जैसे मान के चलो, एक भक्ति ऐसी है, जैसे हम कहां जाते हैं, मंदिर के अंदर। कहां जाते हैं बताओ? मंदिर के अंदर। और मंदिर के अंदर क्या लगी होती है? मूर्ति। क्या लगी होती है? मूर्ति। और उस मूर्ति के आगे क्या अगरबत्ती जलाते हैं हम लोग? क्या जलाते हैं बताओ? अगरबत्ती। या फिर मैं कहूं घी का दीपक जलाते हैं। या फिर उस मूर्ति पर हम क्या चढ़ाते हैं? माला। या फिर क्या चढ़ाते हैं? फूल। क्या चढ़ाते हैं? फूल। तो ऐसी भक्ति जिसमें हम साधनों का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो ऐसी भक्ति परंपरा को हम लोग क्या कहते हैं? सगुण भक्ति परंपरा। कौन सी परंपरा? सगुण भक्ति परंपरा। और एक भक्ति परंपरा ऐसी होती है जिसमें ना तो अगरबत्ती का प्रयोग होता है, ना दीपक का प्रयोग होता है, ना माला का प्रयोग होता है, ना ही किसका प्रयोग होता है? फूलों का। तो ऐसी भक्ति परंपरा को हम लोग क्या कहते हैं? निर्गुण भक्ति परंपरा। कौन सी परंपरा? निर्गुण भक्ति परंपरा। कहने का तात्पर्य है एक भक्ति परंपरा के अंदर, एक भक्ति परंपरा के अंदर ईश्वर को कैसा माना गया है? साकार। जबकि दूसरी भक्ति परंपरा के अंदर कैसा माना गया है? निराकार। और एक भक्ति परंपरा और आती है, या तो उसको सगुण कह सकते हो, ना निर्गुण कह सकते हो। कहने का मतलब उसके अंदर संत क्या है? स्वतंत्र है। वो मूर्ति पूजा भी कर सकते हैं, साथ में याद रखना मूर्ति पूजा नहीं कर सकते हैं। वो ईश्वर को साकार भी मान सकते हैं और निराकार भी मान सकते हैं। ऐसी भक्ति परंपरा को क्या कहा जाता है? मिश्रित भक्ति परंपरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिश्रित भक्ति परंपरा। तो आज की जो क्लास है, संत एवं संप्रदाय की बात करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। और संत एवं संप्रदाय के अंदर पहले हम पढ़ेंगे संतों के बारे में। किनके बारे में पढ़ेंगे? संतों के। तो संत एवं संप्रदाय किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? संत एवं संप्रदाय की बात कर रहे हैं। संत एवं संप्रदाय की बात करते हैं और बात स्टार्ट करते हैं कहां से? भक्ति धारा से। कहां से स्टार्ट करते हैं? भक्ति धारा से। और भक्ति धारा से स्टार्ट करते हैं तो लिखते हैं अपनी कौन सी धारा? भक्ति धारा। कौन सी धारा? भक्ति धारा, या इसी को कहते हैं परंपरा। क्या कहते हैं बताओ? परंपरा। तो भक्ति धारा या भक्ति परंपरा को पढ़ने के लिए याद रखना, इसको कितने भागों में बांटेंगे हम लोग? 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में? 3 भागों में बांटेंगे। अब 3 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला जो भाग है उस भाग को कहा जाता है सगुण भक्ति परंपरा। कौन सी परंपरा? सगुण भक्ति परंपरा, या कह सकता हूं सगुण भक्ति धारा। और दूसरी है अपनी जिसका नाम है निर्गुण भक्ति परंपरा। निर्गुण भक्ति परंपरा। और एक है मिश्रित भक्ति परंपरा। मिश्रित भक्ति परंपरा। ठीक है भाई, समझ में आ गया? नहीं आया? सर आ गया। कैसे समझ में आया? कि सर एक भक्ति धारा है जिसे कहा जाता है सगुण भक्ति परंपरा, या एक कहा जाता है निर्गुण भक्ति धारा, और इस तीसरी को कहा जाता है मिश्रित भक्ति परंपरा। अब सुनना कि सगुण भक्ति परंपरा के अंदर याद क्या रखना है? कि सगुण भक्ति धारा के अंदर याद रखना किनका प्रयोग किया जाता है? साधन का। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? साधन का प्रयोग। किसका प्रयोग होता है? साधन का प्रयोग। जबकि निर्गुण भक्ति धारा है, इसके अंदर साधन का प्रयोग नहीं। साधन का प्रयोग नहीं। साधन का क्या नहीं है? प्रयोग नहीं।
और इसके अंदर अगर बात करें कि मिश्रित भक्ति धारा के अंदर साधन का प्रयोग दोनों है। क्या है? दोनों। ठीक है, प्रयोग होता भी है और नहीं होता है। तो सगुण भक्ति धारा के अंदर साधन का क्या होता है? प्रयोग होता है, जबकि निर्गुण भक्ति धारा के अंदर साधन का प्रयोग नहीं होता है। और मिश्रित भक्ति परंपरा के अंदर क्या होता है? दोनों का प्रयोग होता है। किनका प्रयोग होता है? दोनों का प्रयोग होता है। अब यहां पर क्या है? से का मतलब जो मैंने लिखा सा, इस सा का मतलब साधन ही होता है। क्या होता है? सा। जबकि यहां मैंने लिखा निर का मतलब होता है साधन नहीं। निर का मतलब क्या होता है? साधन नहीं। तो याद रखना सा का अर्थ यहां पर क्या है? साधन। जबकि अगर ये बात करें निर की, तो निर की बात क्या है? कि साधन का प्रयोग नहीं होता है। साधन का प्रयोग नहीं होता है। अब सर आपके दिमाग में आ रहा है कि साधन क्या? तो साधन याद रखना, कहने का तात्पर्य है मूर्ति। क्या बताओ? मूर्ति। मूर्ति के साथ में याद रखना फूल। क्या? फूल। फूल के बाद में याद रखना माला, या कहूं मैं अगरबत्ती। कौन सी बत्ती बताओ? अगरबत्ती। अगरबत्ती की बात करें तो मूर्ति। क्या बताओ? मूर्ति। मूर्ति की बात करें तो दीपक। साथ में याद रखना भजन। क्या बताओ? भजन। भजन के बाद बात करें कीर्तन। क्या? कीर्तन। और कीर्तन के बाद बात करें कि सत्संग। इन सभी का इस भक्ति धारा के अंदर क्या होता है? प्रयोग होता है। इन सभी का इस भक्ति धारा के अंदर क्या होता है? प्रयोग होता है। तो सगुण भक्ति धारा के अंदर क्या क्या प्रयोग होता है साधनों के रूप में? तो मूर्ति, फूल, माला, अगरबत्ती, और मूर्ति दोबारा लिख दिया दीपक, भजन, कीर्तन। आप सभी साधनों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। किस भक्ति परंपरा के अंदर? तो आपका आंसर निकलेगा सर सगुण भक्ति परंपरा के अंदर। जबकि याद रखना इस सगुण भक्ति परंपरा के अंदर ईश्वर को क्या माना गया है? साकार। ईश्वर को क्या माना गया है? बताओ? साकार माना गया है। साकार का मतलब होता है कि ये जो संत है या ये जो लोग हैं ईश्वर को एक आकार के रूप में पूजते हैं। किसके रूप में? आकार के रूप। जैसे तुम्हारे घरों में भगवान राम की मूर्ति होगी या भगवान राम की तस्वीर होगी, तो आपको पता है कि भगवान राम की तस्वीर और भगवान राम ऐसे होंगे। तो इस भक्ति धारा के अंदर ईश्वर को क्या माना गया है? साकार माना गया है। जबकि इसमें साधनों का प्रयोग नहीं। जितने मैंने यह साधन बताए याद रखना इस भक्ति धारा के अंदर इन साधनों का प्रयोग नहीं होता है। और ध्यान रखना इसके अंदर जो ईश्वर है, इस भक्ति परंपरा के अंदर जो ईश्वर है वो कैसा है? तो आपका आंसर ना निकलना चाहिए सर निराकार है। कैसा है? निराकार। कहने का तात्पर्य यह है कि इस भक्ति धारा के अंदर ईश्वर को कैसा माना गया? निराकार। निराकार का मतलब कोई उसका आकार नहीं है। उसका कोई भी आकार नहीं है। उसका कोई भी आकार नहीं है। वो अनंत है। क्या है? अनंत है। जबकि मिश्रित भक्ति धारा में ईश्वर को साकार भी है। ईश्वर कैसा है? साकार भी है। साथ में निराकार रूप में भी पूजा जाता है। ठीक है भैया। अब इस सगुण भक्ति धारा के अंदर याद रखना ईश्वर को साकार रूप में पूजा जाता है, जबकि ईश्वर को यहां पर निराकार रूप में पूजा जाता है। यहां पर साकार व निराकार के रूप में पूजा जाता है। फर्क इतना याद रखना कि यहां पर कहने का मतलब जैसे तुमने गुरुद्वारा देखा होगा। क्या देखा है? गुरुद्वारा। अब गुरुद्वारे के अंदर जो हमारे पंजाबी जो सिख होते हैं वो ईश्वर को पूजते तो हैं लेकिन निराकार रूप में। कैसे? कि जैसे ग्रंथ साहिब को पूजते, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह सॉरी उनके गुरुओं के द्वारा क्या लिखा गया? ग्रंथ साहिब लिखा गया। उस ग्रंथ साहिब की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। तो ऐसी भक्ति धारा कौन सी के अंदर आती है? निर्गुण भक्ति परंपरा के अंतर्गत। जबकि हमारे ज्यादातर लोग जो है वो कौन सी भक्ति परंपरा? सगुण भक्ति। ठीक, कौन सी? सगुण भक्ति धारा। अब कहोगे सर यहां तक तो बात समझ में आ गई, यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब पॉइंट की बात कीजिए। किसकी बात कीजिए? पॉइंट की बात कीजिए। अगर मैं कहूं कि सगुण भक्ति धारा, कौन सी भक्ति धारा? सगुण भक्ति धारा। तो सगुण भक्ति धारा के राजस्थान के अंदर कितने संत हुए प्रमुख? 3 प्रमुख संत हुए। बोलो कितने प्रमुख संत हुए थे? 3 प्रमुख संत। अब 3 प्रमुख संतों में पहला जो संत है वो अपनी बाई मीराबाई। कौन सी बाई बताओ? मीराबाई। दूसरी थी गबरी बाई। कौन सी बाई थी बताओ? गबरी बाई। और एक याद रखना एक व्यक्ति है जिनका नाम है भक्त कवि दुर्लभ। क्या नाम है बताओ? भक्त कवि दुर्लभ। भक्त कवि दुर्लभ याद रखना। ये तीनों के तीनों जो संत हुए थे वो कैसी भक्ति धारा के संत थे? सगुण भक्ति धारा के संत थे।
कौन सी भक्ति धारा के? सगुण भक्ति धारा के संत हुए थे। कौन बताओ? तो आपका आंसर निकलेगा सर ये थे अपने कौन से? सगुण भक्ति धारा के। कौन सी भक्ति धारा के? सगुण भक्ति धारा के। अब सुनना अच्छे से कि सगुण भक्ति धारा के संत हमने बता दिए। पहले थे मीराबाई, दूसरे थे गबरीबाई और तीसरी का नाम क्या? भक्त कवि दुर्लभ। क्या नाम है? भक्त कवि दुर्लभ। तो भक्त कवि दुर्लभ की हम बात कर रहे थे, ठीक है। ये मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं, ये यहां रख देता हूं, भक्ति धारा, ठीक है भाई। ये आपसे पूछे कि सर सगुण भक्ति धारा, कौन सी भक्ति धारा? सगुण भक्ति धारा। तो सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कितने संत हुए थे? तो सगुण भक्ति धारा के प्रमुख रूप से कितने संत हुए थे? 3 संत हुए, जिनमें से पहली थी मीराबाई। कौन सी बाई थी? मीराबाई। दूसरी थी अपनी गबरीबाई। कौन सी बाई थी? गबरीबाई थी। और तीसरे थे कौन? भक्त कवि दुर्लभ। कौन थे? भक्त कवि दुर्लभ। तो भक्त कवि दुर्लभ अगर पूछ ले आपसे कौन सी भक्ति परंपरा, कौन सी भक्ति धारा के संत हुए थे, तो आपका आंसर निकलना चाहिए सर ये हुए थे सगुण भक्ति धारा के। कौन सी धारा के? सगुण भक्ति धारा के। अब आप कहोगे सर निर्गुण भक्ति परंपरा के संत कौन कौन हुए राजस्थान के अंदर? तो ये भैया मैं बता रहा हूं ना, तो पहले जो संत हुए जिनका नाम था, इतना भयंकर नाम था कि पूछो ही मत। उनका नाम था संत धन्ना। क्या नाम था बताओ? संत धन्ना। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था संत पीपा। क्या नाम था? संत पीपा। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, एक संत थे जिनका नाम था संत दादू दयाल, जिनकी आज हम बात करने वाले हैं। संत दादू दयाल थे। एक थे संत जाम्बोजी, जिन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया था? जल्दी कमेंट करके बताइए कि संत जाम्बोजी के द्वारा कौन सा संप्रदाय चलाया गया था। आपका आंसर आना चाहिए जल्दी। एक थे अपने रज्जब जी। कौन से जब जी थे? रज्जब जी, ठीक है भैया। एक थे अपने संत जसनाथ जी। कौन से? संत जसनाथ जी थे। संत जसनाथ जी थे। तो आपसे पूछे संत धन्ना, संत पीपा, संत दादू दयाल, संत जम्बो जी, संत रज्जब जी, संत जसनाथ जी। अगर यहीं पर बात करूं, मैं कहूं कि अलवर के अंदर एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था संत लालदास जी। क्या नाम था? संत लालदास जी। एक संत हुए जिनका नाम था रामचरण जी। कौन से चरण जी? रामचरण जी। कौन से चरण? रामचरण जी थे। कौन से चरण थे? रामचरण जी थे। एक का नाम था माधोदास जी। क्या नाम था? माधोदास जी। माधोदास जी। कौन से दास जी थे? माधोदास जी थे। अगर मैं बात करूं कि इसी के अंदर याद रखना कि एक व्यक्ति और मान के चलो, सुंदरदास, सॉरी, संत धन्ना, संत पीपा, संत दादू दयाल, संत जाम्बोजी, रज्जब जी, संत जसनाथ जी, संत लालदास जी, संत रामचरण जी और माधोदास जी, ये सारे के सारे जितने भी संत हुए वो कौन सी भक्ति धारा के थे? निर्गुण भक्ति धारा के। कौन सी भक्ति धारा के? निर्गुण भक्ति धारा के। अब हम बात करें किसकी? मिश्रित भक्ति धारा के संत। तो मिश्रित भक्ति धारा के जो संत हुए उनमें पहले व्यक्ति थे जो मैं बार बार बताता रहता हूं, उनका नाम है संत मावजी। क्या नाम है बताओ? संत मावजी। और संत मावजी के द्वारा एक संप्रदाय चलाया गया था और उस संप्रदाय का नाम क्या? निष्कलंक संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? निष्कलंक संप्रदाय। तो निष्कलंक संप्रदाय चलाने वाले व्यक्ति का नाम क्या? संत मावजी है। और कौन सी भक्ति धारा के संत हैं? तो आपका आंसर निकलेगा सर ये मिश्रित भक्ति धारा के संत है। एक है अपने चरण दास जी। कौन से दास जी बताओ? चरण दास जी। और चरण दास ने एक संप्रदाय चलाया जिसका नाम था चरणदासी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? चरणदासी संप्रदाय। तो चरणदासी संप्रदाय चलाने वाले कौन थे? चरणदास जी थे। कौन से? चरणदास जी। एक संत हैं जिनका नाम है बहुत बढ़िया, जिन्हें कहते हैं हरिदास जी। कौन से दास जी? हरिदास जी। और हरिदास जी के द्वारा याद रखना, इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था, उस संप्रदाय का नाम याद रखना निरंजनी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? निरंजनी संप्रदाय। तो निरंजनी संप्रदाय चलाने वाले संत का नाम क्या था? हरिदास जी या हरि सिंह जी। क्या नाम था? हरि सिंह सांकला। क्या नाम था? जिन्हें राजस्थान का क्या कहा जाता है? नरसिंह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का नरसिंह कहा जाता है। तो भक्ति धारा या भक्ति परंपरा को कितने भागों में विभाजित किया गया? 3 भागों में। पहला है सगुण भक्ति धारा, दूसरा निर्गुण भक्ति धारा और तीसरा मिश्रित भक्ति धारा।
सगुण भक्ति धारा के अंदर याद रखना, से का अर्थ है साधन का प्रयोग, जबकि निर का अर्थ है साधन का प्रयोग नहीं, यहां पर दोनों का प्रयोग होता है। साधन के रूप में बात करें तो मूर्ति, फूल, माला, अगरबत्ती, दीपक, भजन, कीर्तन, सत्संग। इसमें ईश्वर को क्या माना गया है? साकार माना गया है, जबकि इसमें ईश्वर को निराकार माना गया है, जबकि इसमें साकार और निराकार दोनों माना गया है। अगर बात करें कि सगुण भक्ति धारा के प्रमुख संत कौन कौन हैं, तो पहला है मीराबाई, दूसरा है गबरीबाई और तीसरा भक्त कवि दुर्लभ। देखा होगा आपने कि जो अपनी मीराबाई थी वो भगवान कृष्ण की मूर्ति को क्या करती थी? पूजा करती थी, और उसी को अपना पति मानकर उसकी क्या करती थी? पूजा। तो वो कौन सी भक्ति परंपरा के अंतर्गत आती है? सगुण भक्ति। अगर बात करें कि संत धन्ना, संत पीपा, संत दादू दयाल, संत जाम्बोजी, रज्जब जी, संत जसनाथ जी, संत लालदास जी, रामचरण जी, माधोदास जी, ये कौन सी भक्ति धारा के संत हुए? तो आपका आंसर निकलना चाहिए निर्गुण भक्ति धारा के। जबकि साकार व निराकार मानने वाले संत मावजी थे, चरण दास जी थे, और कौन थे? हरिदास जी, जिन्हें हरि सिंह सांकला के नाम से भी जाना जाता है। अगर मैं कहूं कि इस भक्ति धारा के अंदर कौन कौन सी संप्रदाय है, तो इस भक्ति धारा के अंदर है वल्लभ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? वल्लभ संप्रदाय। इसी भक्ति धारा के अंदर याद रखना निम्बार्क संप्रदाय, कि निम्बार्क संप्रदाय के जितने भी संत हुए वे कौन सी भक्ति धारा के थे? निर्गुण भक्ति धारा के। अगर मैं बात करूं कि एक संप्रदाय और था जिसका नाम था गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय के जितने भी संत हुए वो कौन सी भक्ति धारा के संत हुए थे? निर्गुण भक्ति धारा के। अगर मैं बात करूं कि एक संप्रदाय और है और उस संप्रदाय का नाम है शैव संप्रदाय, शैव संप्रदाय के जितने भी संत हुए वो कौन सी भक्ति धारा के संत थे? निर्गुण भक्ति धारा के। कौन सी भक्ति धारा के? निर्गुण भक्ति धारा के। अगर यहां तक बात समझ में आ गई हो, फटाफट से बता दीजिए क्या देकर? अपना अंगूठा देकर। क्या बता दीजिए? अंगूठा देकर। फटाफट, जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट। अगर यहां तक बात समझ में आ गई हो तो। सुभाष वर्मा, काजल पोद्दार, बहुत बढ़िया आंसर भी दे दिया इसने। हाँ बहुत बढ़िया। जाम्बोजी ने कौन सा संप्रदाय चलाया था? बिश्नोई संप्रदाय। बहुत बढ़िया। जल्दी फटाफट से अपना अंगूठा दे दीजिए और बता दीजिए कि हाँ समझ में आ चुकी है। जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद सभी को। तो अगली जो हेडिंग लगने वाली है वो है अपनी निर्गुण भक्ति धारा। कौन सी धारा? निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा के संत। और निर्गुण भक्ति धारा के संत पढ़ने वाले हैं, और निर्गुण भक्ति धारा के संत में पहले जो हम संत उठाने वाले हैं वो वैसे राजस्थान, मूलतः राजस्थान के नहीं है, लेकिन अब वो राजस्थान के क्या कहलाते हैं? संत कहलाते हैं। और उन संत का जो नाम है, भयंकर नाम है, नाम भी सुनना क्या है। उन संत का नाम है संत दादू दयाल। क्या नाम है बताओ? संत दादू दयाल। संत दादू दयाल की बात करने वाले इस लाइव क्लास के अंदर। अब संत दादू दयाल हैं, वो कौन सी भक्ति धारा के संत हैं? फटाफट बताओ जल्दी। निर्गुण भक्ति धारा के संत हैं। कौन सी भक्ति धारा के? निर्गुण। अब संत दादू दयाल पढ़ रहे हैं तो उनका सामान्य क्या होना चाहिए? परिचय अपने पास में। तो परिचय की बात करें तो पहला परिचय के अंदर पॉइंट पढ़ेंगे हम जन्म। क्या पढ़ने वाले हैं? जन्म। अब जन्म इनका जो हुआ था वो याद रखना 1544 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1544 ईस्वी में। कहने का मतलब महाराणा प्रताप के जन्म के 4 वर्ष बाद जन्म हो रहा है। किसका बताओ? तो आपका आंसर निकल रहा कि सर संत दादू दयाल का। अब मैंने तुम्हें एक नदी पढ़ाई थी, साबरमती नदी। कौन सी नदी? साबरमती नदी। और उस साबरमती नदी के किनारे गुजरात के मैंने 2 शहर बताए थे। एक शहर का नाम था गांधीनगर और एक का नाम क्या था? अहमदाबाद। तो इनका जो जन्म हुआ था वो कहां हुआ था? अहमदाबाद के अंदर। किसके अंदर हुआ था? अहमदाबाद। और अहमदाबाद कौन सी रात में पड़ता है? गुजरात में पड़ता है।
कौन सी राज्य में पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। फिर एक बार क्वेश्चन पूछा एग्जामिनर के सर 1544 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में संत दादू दयाल का जन्म हुआ, लेकिन हिंदू महीने के अनुसार बताइए। तो हिंदू महीने के अनुसार याद रखना क्या खेलते हैं? होली। और होली कौन से माह में खेलते हैं? तो याद रखना फागुन में। कौन से गुण में? फागुन में। कब खेलते हैं बताओ? फागुन में। और फागुन में याद रखना राधे जी का जो पक्ष होता है वो पक्ष कौन सा होता है? शुक्ल पक्ष होता है। कौन सा? जो राधा जी को समर्पित जो पक्ष है हिंदू महीनों के अंदर, महीने के अंदर, वो कौन सा पक्ष है? शुक्ल पक्ष। कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष। और शुक्ल पक्ष की याद रखना जो पड़ती है उसका नाम है अष्टमी। क्या नाम है? अष्टमी। तो इनका जन्म कब हुआ? फागुन शुक्ल अष्टमी के दिन हुआ, या फिर मैं शॉर्ट में लिख देता हूं फागुन शुक्ल 8। तो इनका जो जन्म हुआ था 1544 ईस्वी में, वो याद रखना कहां हुआ था? अहमदाबाद गुजरात के अंदर हुआ था। और कब हुआ था? फागुन शुक्ल अष्टमी के अंदर हुआ था। कब हुआ था? फागुन शुक्ल अष्टमी के अंदर हुआ था। याद रखना कि संत दादू दयाल जो है मूलतः, संत दादू दयाल मूलतः राजस्थान के नहीं थे। राजस्थान के नहीं थे। राजस्थान के नहीं थे, जबकि वे राजस्थान के क्या कहलाए? संत कहलाए। राजस्थान के क्या कहलाए? संत कहलाए। कौन से दयाल? संत दादू दयाल कहलाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे आपसे पूछे कि राजस्थान का ऐसा कौन सा संत है जो इनका जन्म राजस्थान में नहीं हुआ? मूलतः राजस्थान के थे ही नहीं, फिर भी वो राजस्थान के संतों में बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। तो वो कौन है? संत दादू दयाल है। अगर बात करें कि भैया कि इनकी जो जाति थी, क्या थी? जाति। भाई जाति इसलिए बता रहा हूं, एक बार गोविंद गुरु की जाति भी पूछ ली थी कि किस जाति में उनका जन्म हुआ था? बंजारा जाति में, इसलिए बता रहा हूं। तो इनकी जो जाति थी वो कौन से ब्राह्मण थे? दोहनिया ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण थे? दोहनिया ब्राह्मण। तो दोहनिया ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था किनका बताओ? संत दादू दयाल का। किनका हुआ था? संत दादू दयाल का। अगर बात करें कि इनके जन्म की बाद की एक कहानी है, ये कहावत है या कथन कहा जा सकता है राजस्थान के इतिहास के अंदर, कि एक व्यक्ति था और उस व्यक्ति का नाम था लोदीराम। क्या नाम था? लोदीराम। क्या नाम था बताओ? लोदीराम नामक। ठीक है। एक सारस्वत क्या था? ब्राह्मण। सारस्वत क्या था? ब्राह्मण था। और लोदीराम नामक सारस्वत एक ब्राह्मण था। ऐसा माना जाता है कि यह व्यक्ति प्रतिदिन नित्य दिन सुबह 4 बजे जागकर, एक नदी है और उस नदी का नाम है साबरमती नदी। कौन सी नदी बताओ? साबरमती नदी। अब नित्य सुबह 4 बजे जागकर ये बंदा डेली पर डे वहां पर क्या करने जाता है? नहाने जाता है। क्या करने जाता है? नहाने जाता है। अब वहां पर डेली नहाने जाया करता, नहा धोकर के घर वापस आ जाता था। तो कहते हैं कि एक दिन सुबह 4 बजे लोदीराम नामक व्यक्ति सारस्वत ब्राह्मण वहां नहा रहा था या स्नान कर रहा था। उसी समय जैसे डुबकी लगाने के बाद जैसे बाहर निकला तो एक उसको क्या दिखी थी बताओ? संदूक। क्या दिखी थी बताओ? संदूक दिखी थी। क्या दिखी थी? संदूक। जैसी इस व्यक्ति को संदूक दिखी तो वो संदूक के पास गया और संदूक को उससे निकाला नदी से, और निकालने के बाद कहां ले गया? किनारे पर। और किनारे पर ले जाने के बाद संदूक को क्या किया? इसने खोला। क्या किया बताओ? खोला। और खोलने के बाद देखा कि संदूक के अंदर छोटा सा क्या है? एक बच्चा है। क्या है? बच्चा। तो इस छोटा सा बच्चा है और यही छोटा बच्चा आगे चलकर कर क्या कहलाया? संत दादू दयाल। क्या कहलाया? संत दादू दयाल। इस कारण से याद रखना कि संदूक में मिले थे कौन? संत दादू दयाल, सारस्वत ब्राह्मण को। और याद रखना इसी कारण साबरमती नदी को दादू संप्रदाय की, कौन सी संप्रदाय की? दादू संप्रदाय की कौन सी नदी कहा जाता है? पुत्रदायिनी नदी कहा जाता है। कौन सी नदी कहा जाता है? पुत्रदायिनी नदी कहा जाता है। और पुत्रदायिनी नदी किसे कहा जाता है बताओ? साबरमती नदी को। किस नदी को कहा जाता है? साबरमती नदी को। तो याद रखना दादू संप्रदाय की किस नदी को पुत्रदायिनी नदी कहा जाता है? तो आपका आंसर निकलना चाहिए सर इस
साबरमती नदी को कहा जाता है पुत्रदायिनी नदी। कौन से संप्रदाय की? दादू संप्रदाय की। कौन से संप्रदाय की? दादू संप्रदाय। अब बात करें कि सर संत दादू दयाल के गुरु, तो गुरु का नाम था ब्रह्मानंद। ठीक है, कौन से नंद थे? ब्रह्मानंद। कौन थे? ब्रह्मानंद। इन्हें ही कहा जाता है वृद्धानंद। कौन से नंद कहा जाता है? वृद्धानंद। और इन्हें ही कहा जाता है बूढ़ेन। कौन? बूढ़ेन। क्या कहा जाता है? बता। बूढ़न। क्या कहा जाता है? बूढ़न कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बूढ़न। तो याद रखना, संत दादू दयाल के गुरु ब्रह्मानंद, वृद्धानंद या बूढ़न है। कौन है बताओ? बूढ़न है। अब यहां तक बात तुम्हारे समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताइए। तो दोबारा देखो, संत दादू दयाल के परिचय में चल रहे थे हम। इनका जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में हुआ। फागुन शुक्ल अष्टमी के दिन हुआ। मूलतः राजस्थान के नहीं थे, लेकिन राजस्थान के क्या कहलाए? संत कहलाए। इनकी जो जाति थी वो धोनिया ब्राह्मण थी। लोधीराम नामक सारस्वत ब्राह्मण थे। वो प्रतिदिन साबरमती नदी पर जाया करते थे। कहते कि एक दिन संदूक के अंदर एक बच्चा मिला और वही बच्चा आगे चलकर क्या करा? संत दादू दयाल। और दादू संप्रदाय की पुत्रदानी नदी किस नदी को कहा जाता है? साबरमती नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है बताओ? साबरमती नदी को कहा जाता है। ये बात हो गई। उसके बाद के सर एक बात बताइए कि दादू दयाल जी का परिवार था कि नहीं था? भैया था ना। और परिवार था तो परिवार के अंदर पुत्र भी थे और याद रखना पुत्री भी थी। पुत्र भी थे और पुत्री भी थी। अब पुत्र कौन कौन थे? तो पुत्र का नाम याद रखना। एक पुत्र का नाम था गरीबदास। कौन से दास थे? गरीबदास। और एक पुत्र का नाम मिलता है मिस्किन दास। क्या नाम मिलता है? मिस्किन दास मिलता है। तो एक पुत्र का नाम क्या था? गरीबदास। और एक पुत्र का नाम क्या था? मिस्किन दास। अगर बात करें पुत्रियों की तो पुत्री थी दो। एक पुत्री का नाम था रूप कंवर। कौन सी कंवर थी? रूप कंवर। और एक का नाम था शोभा कंवर। कौन सी कंवर थी? शोभा कंवर। तो आपके पूछे कि इनके परिवार में कितने पुत्र थे? दो पुत्र थे। एक का नाम क्या था? गरीबदास। और एक का नाम क्या था? मिस्किन दास। जबकि पुत्री की बात करें तो रूप कंवर और शोभा कंवर। कौन सी कंवर थी? रूप कंवर और शोभा कंवर। अब सुनना अच्छे से, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संत दादू दयाल, कौन से दयाल? संत दादू दयाल किसके समकालीन थे? तो याद रखना आमेर के राजा, या फिर मैं कहूं आमेर के राजा। कौन? आमेर के राजा मानसिंह के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? मानसिंह के समकालीन थे। अब कैसे समकालीन है? कहने का मतलब जब ये राजस्थान के अंदर आए तो उस समय आमेर का राजा कौन था? तो आपका आंसर निकलेगा सर मानसिंह थे। कौन से सिंह थे? मानसिंह। होने को तो समकालीन अकबर के भी थे। किसके समकालीन थे? अकबर के। ठीक है, तो अगर पूछे कि ये किसके समकालीन थे? आमेर के राजा के समकालीन थे। क्या नाम था? मानसिंह था। अब बात करें कि इनके उपनाम, केवल एक उपनाम मिलता है भैया और बार बार एग्जामों में पूछा जाता है वो उपनाम। वो क्या है? इन्हें राजस्थान का, कौन से थान का? राजस्थान का क्या कहा जाता है? कबीर कहा जाता है। राजस्थान का क्या कहा जाता है बताओ? कबीर कहा जाता है। कौन से दयाल को? तो आपका आंसर निकलेगा सर दादू दयाल को। किसे कहा जाता है? दादू दयाल को। यहां तक बात समझ में आ गई ना? तो ये किसके समकालीन थे? आमेर के राजा मानसिंह के समकालीन थे। इनके परिवार में कितने पुत्र थे? तो याद रखना है दो पुत्र थे। एक का नाम था गरीबदास, दूसरे का नाम मिस्किन दास। पुत्रियों की बात करें तो रूप कंवर और शोभा कंवर। ये आमेर के राजा के समकालीन थे। राजस्थान का इन्हें क्या कहा जाता है? कबीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताओ? कबीर कहा जाता है। अब सुनना भाई, अब बड़े हो गए, सारे काम हो गए, परिवार सब कुछ हो गया, गुरु भी बना लिया। गुरु बनने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद यह भी बंदा कौन से थान के अंदर आ रहा है? राजस्थान के अंदर। किसके अंदर आ रहा है? राजस्थान के अंदर। अब राजस्थान के अंदर कब आ रहा है? देखो, ये राजस्थान के अंदर आ रहा है 1568 ईस्वी में। कब आ रहा है बताओ? 1568 ईस्वी में। और 1568 ईस्वी में जब आया तो याद रखना कहां पर आया बताओ? सांवर झील। कौन सी झील? सांवर झील। अब सांवर झील पहले कहां पड़ती थी? जयपुर में, लेकिन वर्तमान में याद रखना ये सांवर झील पड़ती है जयपुर ग्रामीण के अंदर। किसके अंदर पड़ती है? जयपुर ग्रामीण के अंदर।
तो 1568 ईस्वी में संत दादू दयाल राजस्थान में किस स्थान पर आए? सांबर झील के। कौन सी झील पर? सांबर झील पर। और सांबर झील पर आने के बाद यहीं पर अपने क्या देने लग गए बताओ? उपदेश। क्या देने लग गए बताओ? उपदेश देने लग गए। क्या देने लग गए बताओ? उपदेश। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि 1568 ईस्वी में संत दादू दयाल सांबर झील जयपुर में आए और यहीं पर क्या देने लग गए थे? अपने उपदेश देने लग गए थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके उपदेशों की भाषा, इनके उपदेशों की भाषा, तो इनके उपदेशों की भाषा याद रखना, हिंदी मिश्रित, हिंदी मिश्रित, हिंदी मिश्रित, कैसी? हिंदी मिश्रित ढूंढाड़ी, हिंदी मिश्रित ढूंढाड़ी भाषा में थी तथा इसी को कहा जाता है संदूकड़ी, या संदूकड़ी भाषा में भी इनके क्या मिलते हैं? उपदेश मिलते हैं। कौन सी भाषा में? संदूकड़ी भाषा में उपदेश मिलते हैं। अब याद रखना, इनके उपदेशों को इनके शिष्यों के द्वारा 2 ग्रंथों में क्या करवाया गया? संकलित करवाया गया। कौन कितने ग्रंथों में? 2 ग्रंथों में। और वो 2 ग्रंथ कौन कौन से याद रखना? एक ग्रंथ का नाम है हरेड़ वाणी। कौन सी वाणी बताओ? हरेड़ वाणी। इस हरेड़ वाणी को लिखने वाले इनके शिष्य थे जिनका नाम था जगन्नाथ दास। कौन से दास थे? जगन्नाथ दास। और एक का नाम था जिसका नाम था अंगबधु। क्या नाम था बताओ? अंगबधु। इस अंगबधु के जो लेखक थे या इनके जो शिष्य थे उनका नाम था रज्जब। क्या नाम था? रज्जब जी। तो आपसे पूछे कि इन्होंने सर्वप्रथम उपदेश कौन सी झील पर दिए थे? सांबर झील पर दिए थे। इनके उपदेशों की भाषा कैसी थी? हिंदी मिश्रित ढूंढाड़ी थी और संदूकड़ी थी। इनके उपदेशों को इनके शिष्यों के द्वारा 2 ग्रंथों में संकलित करवाया गया। एक ग्रंथ का नाम क्या मिलता है? हरेड़ वाणी, जिनका लेखक कौन था? जगन्नाथ दास। और एक थी अंगबधु, और अंगबधु किसने? रज्जब जी ने। किसने बताओ? रज्जब जी ने। अब राजस्थान के अंदर संत दादू दयाल अपने क्या देने लग गए? उपदेश। अब इनके उपदेशों की महिमा, इनके उपदेशों की महिमा याद रखना, इस समय मुगल सम्राट थे कौन? अकबर। कौन थे बताओ? अकबर। तो अकबर से क्या करने वाले हैं? मुलाकात। अकबर से मुलाकात, मुलाकात, पहली मुलाकात। तो संत दादू दयाल अकबर से क्या करने वाले हैं बताओ? मुलाकात करने वाले हैं। और मुलाकात करने वाले हैं तो मुलाकात कब हो रही है? देखो 1585 ईस्वी में। कब हो रही है? 1585 ईस्वी में। और 1585 ईस्वी में इनसे जो मुलाकात होती है वो किसके सहयोग से होती है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर से जब मिले थे तो किसके सहयोग से मिले थे? तो आपका आंसर निकलना चाहिए भगवंत दास। कौन से दास? भगवंत दास के सहयोग से संत दादू दयाल की मुलाकात किससे होती है? अकबर से होती है। और अगर पूछे कि स्थान, कि किस स्थान पर अकबर से संत दादू दयाल मिले थे, या फिर अकबर ने स्वयं इनको फतेहपुर सीकरी बुलाया था? कहां बुलाया था? फतेहपुर सीकरी। तो अकबर से इनकी भेंट कहां होती है? फतेहपुर सीकरी में। कहां होती है बताओ? फतेहपुर सीकरी में। अब फतेहपुर सीकरी में संत दादू दयाल की मुलाकात अकबर से होती है। और किसके सहयोग से होती है? भगवंत दास के सहयोग से। और बात कब की? 1585 ईस्वी की। कब की बात है? 1585 ईस्वी की। तो कहते हैं कि इनकी शिक्षाओं से अकबर इतना प्रभावित हुआ, इतना प्रभावित हुआ कि तुरंत प्रभाव से संत दादू दयाल के कहने पर अकबर ने एक सिस्टम पर क्या लगवा दिया? प्रतिबंध। और वो प्रतिबंध किस पर लगवाया था? गौ हत्या पर। किस पर? गौ हत्या पर प्रतिबंध। किस पर प्रतिबंध? गौ हत्या पर प्रतिबंध। और किसके कहने पर? संत दादू दयाल के कहने पर। संत दादू दयाल के कहने पर। संत दादू दयाल के कहने पर अकबर के द्वारा किस पर प्रतिबंध लगाया गया था? गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था। किस पर प्रतिबंध लगाया गया था? गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। किसने लगाया था? अकबर ने लगाया था। किसके कहने पर? संत दादू दयाल के कहने पर। संत दादू दयाल से भेंट अकबर की कहां पर हुई थी? फतेहपुर सीकरी। कहने का तात्पर्य अकबर ने स्वयं इनको बुलाया था। किसके सहयोग से? भगवंत दास के सहयोग से। और बात कब की है? 1585 ईस्वी की। कब की बात है? 1585 ईस्वी की। अगर ये बात तुम्हारे यहां तक समझ में आ रही है तो भैया जल्दी से कमेंट करो। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बोरिंग चल रही है सर क्लास। जल्दी बताइए फटाफट।
जल्दी से जल्दी बताइए, जल्दी बताइए फटाफट। तो अकबर से मुलाकात हो गई किसकी? संत दादू दयाल की। यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जल्दी बताइए फटाफट कमेंट करके। अगर समझ में आ रही तो दे दीजिए अपना कौन सा एकलव्य वाला अंगूठा, एकलव्य वाला अंगूठा दे दीजिए समझ में आ रही है तो। बहुत बढ़िया। तो अकबर से मुलाकात कब हो रही है? 1585 ईस्वी में। कराने वाला कौन है? भगवंत दास। स्थान फतेहपुर सीकरी। मुलाकात के बाद प्रशंसा से अकबर इतना प्रसन्न हुआ इनसे मिलकर, कहते गए, उन्होंने कहा क्या चाहिए? मैं तो उन्होंने कहा तो आप गो हत्या पर क्या लगवा दीजिए प्रतिबंध। तो संत दादू दयाल के कहने पर इन्होंने किस पर प्रतिबंध लगा दिया? गो हत्या पर। किस पर प्रतिबंध लगा दिया? गो हत्या पर। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर बात समझ में आ गई तो देखो आगे चलते हैं। और आगे चलने के बाद हम बात करने वाले किसकी? दादू संप्रदाय की। किसकी बात करने वाले? दादू संप्रदाय। तो हेडिंग लगाना दादू संप्रदाय। दादू संप्रदाय। दादू संप्रदाय की स्थापना करने वाला कौन है? संत दादू दयाल। कौन से दयाल? संत दादू दयाल के द्वारा स्थापना। संत दादू दयाल के द्वारा स्थापना। बात करें कि कब, कि दादू संप्रदाय की स्थापना कब की गई? तो याद रखना 1574 ईस्वी में। कब? 1574 ईस्वी में। अगर पूछे कि स्थान, तो स्थान याद रखना नारायणा, डीग वाला नहीं है बल्कि कहां वाला है? जयपुर वाला। तो नारायणा जयपुर में दादू संप्रदाय की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? संत दादू दयाल। कब की बात है? 1574 ईस्वी में। कब की बात है? 1574 ईस्वी में। ठीक है भैया। अब सुनना, इसी नारायणा जयपुर के अंदर याद रखना 1605 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में संत दादू दयाल को किसकी प्राप्ति हुई थी? निर्वाण की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति हुई थी? निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। कब की बात है? 1605 ईस्वी में। यहीं पर इसी स्थान पर याद रखना निर्वाण की क्या प्राप्ति हुई थी? तो आपका आंसर निकलेगा सर 1605 ईस्वी संत दादू दयाल को निर्वाण की प्राप्ति हुई। लेकिन याद क्या रखना है कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कौन सी पहाड़ी पर हुई थी? बहराणा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? बहराणा पहाड़ी। और बहराणा पहाड़ी कहां है बताओ? जयपुर के अंदर। कहने का मतलब नारायणा जयपुर के समीपी बहराणा की पहाड़ी है और वहीं पर याद रखना इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अगर वो तुमसे पूछा जाए कि इनको निर्वाण की प्राप्ति के बाद इनकी जो समाधि, इनकी जो समाधि वो कहां है? तो याद रखना नारायणा जयपुर। समाधि कहां पर है? नारायणा जयपुर के अंदर। निर्वाण की प्राप्ति बहराणा पहाड़ी जयपुर के अंदर, जबकि इनकी जो समाधि है वो कहां पे बताओ? तो आंसर आएगा सर नारायणा जयपुर। इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, बोलाओ कहां पे हुई थी? बहराणा पहाड़ी। याद रखना यही नारायणा जयपुर है। इस नारायणा जयपुर को याद रखना यह दादू संप्रदाय की, कौन से संप्रदाय की? दादू संप्रदाय की क्या है? प्रमुख पीठ। दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ है नारायणा जयपुर के अंदर। किसके अंदर है? नारायणा जयपुर के अंदर। अगर पूछे कि निर्वाण की प्राप्ति बहराणा पहाड़ी जयपुर, समाधि नारायणा जयपुर, और यही याद रखना दादू संप्रदाय की क्या है? प्रमुख पीठ है। दादू संप्रदाय की क्या है? प्रमुख पीठ है। याद रखना यहीं पर मेला बढ़ता है। किनका बताओ? दादू जी का। किसका मेला बढ़ता है? दादू जी का। कब बढ़ता है? तो आपका आंसर निकलेगा सर कि दादू जी का जन्म हुआ था फागुन शुक्ल अष्टमी को। फागुन शुक्ल अष्टमी को। और फागुन शुक्ल अष्टमी को ही यहां पर क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। क्या बढ़ता है बताओ? मेला बढ़ता है। तो संत दादू दयाल के द्वारा कौन सा संप्रदाय प्रारंभ किया गया? तो आपका आंसर निकलेगा दादू संप्रदाय। बात कब की है? 1574 ईस्वी में। कहां पर प्रारंभ किया? नारायणा जयपुर में। 1605 ईस्वी में संत दादू दयाल को निर्वाण की प्राप्ति होती है बहराणा पहाड़ी जयपुर के अंदर, जबकि इनकी समाधि कहां है? नारायणा जयपुर। और इसी स्थान पर याद रखना दादू संप्रदाय की क्या है? प्रमुख पीठ है।
और यहां पर मेला कब बढ़ता है? फागुन शुक्ल अष्टमी को। कब बढ़ता है? फागुन शुक्ल अष्टमी को मेला बढ़ता है। किसका? दादू जी का। किसका मेला बढ़ता है? दादू जी का। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? जल्दी बताओ। ठीक है, तो दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां है? नारायण जयपुर के अंदर है। यहां पर मेला बढ़ता है फागुन शुक्ल अष्टमी को। याद रखना भैया कि इस प्रधान पीठ के अंदर किसकी पूजा होती है? तो याद रखना दादूरी बाणी की। दादूरी बाणी की क्या होती है? पूजा। दादूरी बाणी की पूजा होती है नारायण जयपुर के अंदर। तो आपसे पूछे कि नारायण जयपुर के अंदर दादू जी की किसकी पूजा होती है? दादूरी बाणी की, जो दादू जी के द्वारा क्या लिखा गया था? ग्रंथ लिखा गया था। क्या लिखा गया था? ग्रंथ। यहां तक बात समझ में आई? दोबारा देखिए, अकबर से मुलाकात 1585 ईस्वी में किसके सहयोग से? भगवंत दास के सहयोग से। स्थान फतेहपुर सीकरी, और अकबर ने इनसे प्रसन्न होकर गौ हत्या पर क्या लगवाया? प्रतिबंध। दादू संप्रदाय की स्थापना संत दादू दयाल के द्वारा कब? 1574 ईस्वी में। स्थान की बात करें तो नारायण जयपुर के अंदर। अगर बात करें कि 1605 ईस्वी में नारायण जयपुर के समीप ही बहराना की पहाड़ी पर, जो कहां पड़ती है? जयपुर में, इनको किसकी प्राप्ति हुई? निर्माण की। और यह नारायण जयपुर दादू संप्रदाय की क्या है? प्रमुख पीठ है। मेला कब बढ़ता है? फागुन शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। और यहीं पर याद रखना कि दादूरी बाणी की क्या की जाती है? पूजा। और दादूरी बाणी क्या है? संत दादू दयाल के द्वारा रचित ग्रंथ। अगर मैं बात करूं दादू संप्रदाय में और क्या क्या है, तो भैया देखो मैं बता रहा हूं तो यहां पे, तो दादू संप्रदाय की हम बात कर रहे थे। दादू संप्रदाय में याद रखना कि दादू संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं, दादू संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं, जब वो आपस में मिलते हैं तो याद रखना एक अभिवादन शब्द बोलते हैं। और आपस में जब अभिवादन करते हैं तो किस शब्द के द्वारा करते हैं? सतराम के द्वारा। किसके द्वारा? सतराम के द्वारा। तो आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि दादू संप्रदाय के लोग आपस में जब मिलते तो अभिवादन के रूप में कौन सा शब्द बोलते हैं? सतराम शब्द बोलते हैं। कौन सा शब्द? सतराम शब्द बोलते हैं। और याद रखना कि दादू जी के सत्संग स्थलों को, दादू जी के सत्संग स्थलों को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर निकलना चाहिए अलख दरीबा। क्या कहा जाता है? अलख दरीबा कहा जाता है। बोलो क्या कहा जाता है? अलख दरीबा कहा जाता है। याद रखना क्या क्या कि दादू संप्रदाय के लोग क्या नहीं लगाते? तो आंसर आएगा सर तिलक। क्या नहीं लगाते? तिलक नहीं लगाते। साथ में याद रखना अपने सिर में क्या नहीं रखते? सिक्का नहीं रखते। और याद रखना क्या क्या नहीं लगाते? तिलक नहीं लगाते और सिक्का नहीं रखते। केवल याद रखना कौन से वस्त्र धारण करते हैं? भगवा वस्त्र धारण करते हैं। भगवा वस्त्र धारण करते कौन से संप्रदाय के लोग? तो आपका आंसर निकलेगा सर दादू संप्रदाय के लोग। तो दोबारा देखो, आपस में दादू संप्रदाय के लोग मिलते तो अभिवादन के रूप में क्या बोलते हैं? सतराम बोलते हैं। सत्संग स्थल को क्या बोलते हैं? अलख दरीबा। ये तिलक नहीं लगाते, सिक्का नहीं रखते, बल्कि भगवा वस्त्र धारण करते हैं। कौन से वस्त्र धारण करते हैं? भगवा वस्त्र धारण करते हैं। और सुनना अच्छे से कि दादू संप्रदाय के लोग मृत्यु हो जाने के बाद, मृत्यु हो जाने के बाद क्या रहता है? मृत शरीर। कैसा शरीर होता है? मृत शरीर। इस मृत शरीर का क्या नहीं करते बताओ? दाह संस्कार नहीं करते हैं। क्या नहीं करते? दाह संस्कार नहीं करते हैं। ना ही उसको क्या करते हैं? दफनाते हैं। ना ही उसको क्या करते हैं? दफनाते हैं। ना ही उसको दफनाते, ना उसका दाह संस्कार करते हैं। बल्कि याद रखना जंगल में, किसमें? जंगल में पशु पक्षियों के लिए छोड़ देते हैं। पशु पक्षियों के लिए क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। तो दोबारा देखो कि दादू संप्रदाय के लोगों की अगर किसी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, तो उस मृत शरीर का ना तो दाह संस्कार करते हैं, ना ही उसे दफनाते हैं, बल्कि जंगल में पशु पक्षियों या जानवरों के लिए क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। बोलो क्या कर देते हैं बताओ? छोड़ देते हैं। ठीक है भैया कि नहीं आई? अगली बात सुनो कि अगली बात यह है
कि दादू संप्रदाय में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था जैतराम जी। कौन से राम जी हुए थे? जैतराम जी। और जैतराम जी के समय में याद रखना कौन सा संप्रदाय? दादू संप्रदाय। दादू संप्रदाय कितनी शाखाओं में विभाजित हो गया? 5 शाखाओं में विभाजित हो गया। कितनी शाखाओं में? 5 शाखाओं में विभाजित हो गया। कौन सा संप्रदाय? दादू संप्रदाय। और वो 5 शाखाएं कौन कौन सी थी? तो याद रखना पहली शाखा थी जिसका नाम था नागा। कौन सी शाखा? नागा शाखा। कौन सी शाखा? नागा शाखा। दूसरी याद रखना जिसका नाम है खालसा। कौन सी है बताओ? खालसा शाखा। खालसा शाखा। एक जो शाखा थी जिसका नाम याद रखना, उसका नाम था विरक्त। कौन सी थी? विरक्त शाखा। कौन सी शाखा बताओ? विरक्त शाखा। पहली कौन सी थी? नागा। दूसरी खालसा। तीसरी विरक्त। याद रखना चौथी जो थी उत्तरादे। कौन सी राधे? उत्तरादे। और नंबर 5 पे कौन सी शाखा थी? खाकी। तो आपसे पूछे कि संत जैतराम दादू की दादूपंथी थे कौन? जैतराम जी। इनके समय में दादू संप्रदाय कितनी शाखाओं में विभाजित हो गया? 5 शाखाओं में विभाजित हो गया। पहला है नागा शाखा, दूसरा खालसा शाखा, तीसरा विरक्त शाखा, चौथा उत्तरादे और 5वां कौन सा है? खाकी। कौन सा है? खाकी। इधर देखो कौन सी शाखा। अब मैं 5 शाखाओं की अलग अलग बात करता हूं। देखो पहली शाखा जिसका नाम है नागा शाखा। कौन सी शाखा? नागा शाखा। और नागा शाखा के तुमसे पूछ सकता है प्रवर्तक। क्या पूछ सकता है? प्रवर्तक। तो प्रवर्तक याद रखना, प्रवर्तक का नाम इतना भयंकर है कि पूछो मत। जिनका नाम था बड़े सुंदरदास। कौन से दास? बड़े सुंदरदास। तो नागा शाखा के प्रवर्तक कौन थे? बड़े सुंदरदास। याद रखना नागा शाखा के साधुओं का निवास स्थान क्या कहलाता है? तो छावनी कहलाता है। क्या कहलाता है बताओ? छावनी कहलाता है। याद रखना सवाई जयसिंह के समय, किसके समय? सवाई जयसिंह के समय नागा शाखा के जो साधु थे उनको किसमें भर्ती किया गया था? सेना में भर्ती किया गया। किसमें भर्ती किया गया? सेना में भर्ती किया। याद रखना नागा शाखा के साधुओं ने किन आक्रमण के समय? मराठा आक्रमण के समय। किस आक्रमण के समय? मराठा आक्रमण के समय। याद रखना, याद क्या रखना है? जयपुर और एक साथ में याद रखना जोधपुर। जयपुर और जोधपुर। जयपुर के शासक कौन थे? सवाई प्रताप सिंह। कौन से सिंह थे? सवाई प्रताप सिंह। और जोधपुर के शासक कौन थे? उनका नाम था मान सिंह। क्या नाम था? मान सिंह। इन दोनों शासकों की मराठा आक्रमण के समय क्या की थी बताओ? सहायता की थी। क्या की थी बताओ? सहायता की थी। तो दोबारा सुको कौन सी शाखा? नागा शाखा। नागा शाखा के प्रवर्तक कौन है? बड़े सुंदरदास। इनका निवास स्थान क्या कहलाता है? छावनी कहलाता है। सवाई जयसिंह के समय ये किसमें भर्ती किए गए? सेना में। मराठा आक्रमण के समय याद रखना जयपुर के सवाई प्रताप सिंह व जोधपुर के मान सिंह की क्या की थी? इन्होंने सहायता की थी। उसके बाद याद रखना अगली शाखा जिसका नाम है खालसा। कौन सी शाखा? खालसा शाखा। और खालसा शाखा के कौन प्रवर्तक? खालसा शाखा के प्रवर्तक। और खालसा शाखा के जो प्रवर्तक थे वो थे अपने कौन से दास? गरीबदास। कौन से दास थे? गरीबदास थे। कौन से दास थे? गरीबदास। इनका जो निवास स्थान है, इनका जो निवास है वो याद रखना नारायणा। कौन सी पीठ? नारायणा पीठ है। इनका निवास स्थान कौन सा है? तो आपका आंसर नारायणा पीठ, जो दादू संप्रदाय की क्या है? प्रमुख पीठ है। उसके बाद उत्तरादे। कौन सी राधे? उत्तरादे। और उत्तरादे शाखा के प्रवर्तक कौन थे? तो आपका आंसर निकलेगा सर बनवारी दास। कौन से दास थे? वनवारी दास। ठीक है। इसी शाखा के लोग कहां गए थे? दक्षिण भारत में। कौन से भारत में? सॉरी गड़बड़ होगी थोड़ी सी। देखो इसी शाखा के जो लोग थे या जो प्रवर्तक थे या साधु थे वो उत्तर भारत में। कौन सी भारत में? उत्तर भारत के अंदर। उत्तर भारत के अंदर दादू जी की शिक्षा,
शिक्षा, दादू जी की शिक्षाओं का क्या करने गए थे? प्रचार प्रसार। क्या करने गए थे? प्रचार प्रसार। तो नागा सागा के प्रवर्तक कौन है? बड़े सुंदर दास। इनका निवास स्थान क्या कहलाता है? छावनी कहलाता है। इनके समय सवाई जयसिंह के समय इनको कहां भर्ती किया गया? सेना में। मराठा आक्रमण के समय याद रखना, जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह और जोधपुर के मान सिंह इनकी क्या की थी? सहायता। खालसा शाखा के प्रवर्तक कौन है? गरीबदास। इनका निवास कहां है? नराना पीठ जयपुर के अंदर। उत्तरादि के प्रवर्तक कौन है? बनवारी दास। और यही शाखा के याद रखना उत्तर भारत में दादू जी की शिक्षाओं का क्या करने गए थे? प्रचार प्रसार करने गए थे। याद रखना, अगर बात करें विरक्त की, किसकी बात करें? विरक्त। तो याद रखना, विरक्त जो है वो विरक्त शाखा के जितने भी साधु हैं वो कैसा जीवन जीते हैं? तो आपका आंसर निकल चाहिए कि सर एकाकी जीवन। कौन सा जीवन जीते हैं? एकांकी जीवन जीते हैं। अगर बात करें कि खालसा शाखा के साधु, कौन सी शाखा के? खालसा शाखा के साधु, याद रखना लंबी लंबी, क्या लंबी लंबी क्या रखते हैं? जटाएं। और शरीर पर क्या लपेटते हैं? तो आपका आंसर निकलेगा सर भस्म लपेटते हैं। क्या लपेटते हैं बताओ? भस्म लपेटते हैं। तो कितनी शाखाओं में विभाजित हुआ था? 5 शाखाओं में। पहली शाखा कौन सी थी? नागा शाखा थी। दूसरी खालसा थी। तीसरी उत्तरादि थी। चौथी विरक्त। और 5वीं कौन सी बताओ? खालसा। अगर तीनों का याद रखना, प्रवर्तक कौन है? बड़े सुंदर दास। निवास स्थान छावनी। सवाई जयसिंह के समय सेना में भर्ती। मराठा आक्रमण के समय जयपुर व जोधपुर के सवाई प्रताप सिंह व मान सिंह की क्या की थी? सहायता। उसके बाद खालसा शाखा के प्रवर्तक कौन है? गरीबदास। इनका निवास स्थान कहां है? नरेना पीठ जयपुर के अंदर। उत्तरादे बनवारी दास। उत्तर भारत में शिक्षाओं का प्रसार प्रसार, किसकी शिक्षाओं का? दादू जी की शिक्षाओं का। उसके बाद विरक्त कैसा जीवन जीते हैं? एकांकी जीवन। और खालसा के लोग क्या करते हैं? लंबी लंबी जटाएं। वह शरीर पर क्या लपेटते हैं? भस्म लपेटते हैं। वो लोग क्या लपेटते हैं? भस्म लपेटते हैं। अब बात करते हैं किसकी? देखो कि बात करते हैं दादू संप्रदाय के प्रमुख तीर्थ। दादू संप्रदाय के प्रमुख तीर्थ स्थल। तो दादू संप्रदाय के प्रमुख तीर्थ स्थलों की बात करें तो पहला लिख लेना सांबर। कौन सा? सांबर। दूसरा लिख लेना नरेना, या इसी को कहते हैं नारायणा। कौन सा? नारायणा। सांबर, नरेना। याद रखना आमेर। कौन सा मेर? आमेर। आमेर के बाद याद रखना बहराणा। कौन सा राणा? बहराणा। और नंबर 5 पे कल्याणपुरा। कौन से पुरा? कल्याणपुरा। और ये पांचों के पांचों तीर्थ स्थल कहां पड़ते हैं? जयपुर के अंदर। किसके अंदर पड़ते हैं? जयपुर के अंदर। तो दादू जी के प्रमुख तीर्थ स्थल की बात करें तो ये कहां है? सांबर में। दूसरा नरेना, तीसरा आमेर, चौथा बहराणा और 5वां कहां है? कल्याणपुरा। और ये पांचों के पांचों कहां स्थित है बताओ? जयपुर के अंदर। किसके अंदर स्थित है? जयपुर के अंदर। अब सुनना, अब सुनो अगली बात। दादू जी की शिक्षाएं। दादू जी की शिक्षाएं। दादू जी की शिक्षाएं। और दादू जी की शिक्षाओं में पहली शिक्षा याद रखना, इन्होंने कहा कि जगत कैसा है? मिथ्या। जगत कैसा है? मिथ्या है। तो आपसे पूछे जगत को मिथ्या कहने वाले संत का नाम क्या? संत दादू दयाल। इन्होंने कहा अपनी शिक्षा में कि मन कैसा है? चंचल है। मन कैसा है? चंचल है। इन्होंने कहा कि कंचन और कामिनी, कंचन व कामिनी क्या है? तो आंसर निकलेगा सर माया। कंचन व कामिनी क्या है? माया है। तो जगत क्या है? मिथ्या है। मन कैसा है? चंचल है। और कंचन और कामिनी को क्या कहा? माया कहा। याद रखना, ये दादू जो संप्रदाय के जो लोग थे, या दादू जी किस में विश्वास नहीं रखते थे? मोक्ष में विश्वास नहीं। मोक्ष में विश्वास नहीं। मोक्ष में विश्वास नहीं। और याद रखना, ब्रह्म उपासक थे। ब्रह्म के उपासक। ब्रह्म के उपासक कौन थे? संत दादू दयाल। तो जगत कैसा है? मिथ्या है। मन कैसा है? चंचल। कंचन व कामनी को माया कहा। मोक्ष में विश्वास नहीं रखते थे। और ब्रह्म के क्या थे? उपासक थे। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज याद रखना कि दादू जी के कुल 152 क्या थे बताओ? शिष्य थे।
जिनमें से 52 शिष्यों को दादू जी के क्या कहा जाता है? स्तंभ। क्या कहा जाता है? स्तंभ। या इन्हें कहा जाता है क्या? दादू जी के 52 थंबे। दादू जी के 52 थंबे कहा जाता है। तो दादू जी के प्रमुख कितने टोटल कितने शिष्य थे? 152 शिष्य थे, जिनमें से 52 शिष्यों को क्या कहते हैं? 52 स्तंभ या दादू जी के क्या कहा जाता है? थंबे कहा जाता है। तो ये थे अपने कौन से दी जी? दादू जी। तो एक बार फिर दोबारा रिवाइज कर लेते हो भैया, देखो। हाँ, कौन से निर्गुण भक्ति धारा के संत हैं? संत दादू दयाल। कौन से दयाल हैं? संत दादू दयाल। संत दादू दयाल का जो जन्म था वो 1524 इसमें अहमदाबाद गुजरात में हुआ, फागुन शुक्ल अष्टमी के दिन हुआ। मूलतः राजस्थान के नहीं थे, राजस्थान के क्या कहलाए? संत कहलाए। ये जाति थी कौन से ब्राह्मण? धोनिया ब्राह्मण। कथन लोधीराम नामक, ये कहानी याद रख लेना। इनके गुरु का नाम ब्रह्मानंद या वृद्धानंद। क्या नाम था? वृद्धानंद। परिवार के अंदर 2 पुत्र थे, एक का नाम क्या था? गरीबदास, दूसरे का नाम था मिस्किन दास। पुत्री रूप कंवर, शोभा कंवर आमेर के राजा मानसिंह के समकालीन थे। राजस्थान का क्या कहते हैं? कबीर कहा जाता है। सांबर झील जयपुर के अंदर आए, वहीं पर क्या देने लगे? उपदेश। हिंदी मिश्र ढूंढाड़ी संदुकड़ी भाषा। हरेड़ बाणी किसने लिखा? जगन्नाथ दास ने। अंगबधु किसने लिखा? रज्जब जी ने। तो कहने का मतलब इनके उपदेशों को ग्रंथों में संकलित करने वाले व्यक्ति कौन कौन थे? जगन्नाथ दास और रज्जब जी। बात करें किसकी? अकबर से मुलाकात। अकबर से मुलाकात 1585 में किसके सहयोग से? भगवंत दास। स्थान है फतेहपुर सीकरी। गौ हत्या पर क्या लगवाया? प्रतिबंध। दादू संप्रदाय। दादू संप्रदाय याद रखना कि संत दादू दयाल के द्वारा स्थापना की गई थी। कब? 1574 ईस्वी में। स्थान नरेना जयपुर के अंदर। 1605 में निर्वाण की प्राप्ति बहराना पहाड़ी जयपुर के अंदर, और समाधि है नारायणा जयपुर के अंदर। दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ है नारायणा जयपुर। यहाँ पर मेला फागुन शुक्ल अष्टमी को बढ़ता है। और यहाँ रखना दादुरी बाणी की क्या की जाती है? पूजा। जब दादू संप्रदाय के लोग आपस में मिलते तो अभिवादन के रूप में सतराम कहते हैं। इनके सत्संग स्थल को अलग दरीबा कहते हैं। ये ना तो तिलक लगाते हैं, ना सिक्का रखते हैं, और भगवा वस्त्र धारण करते हैं। उसके बाद अगर बात करें कि दादू संप्रदाय के लोगों की मृत्यु हो जाती है तो मृत शरीर को ना तो दाह संस्कार करते हैं, ना ही दफनाते हैं, जबकि याद रखना जंगल में पशु पक्षियों के लिए क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। जयतराम के समय दादू संप्रदाय कितनी शाखाओं में विभाजित हुआ? 5। पहली थी नागा शाखा, दूसरी खालसा, तीसरी विरक्त, चौथी उत्तरादे और 5वीं कौन सी थी? खाकी थी। उसके बाद याद रखना नागा शाखा के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? बड़े सुंदरदास जी थे। निवास स्थान छावनी। सवाई जयसिंह ने इनको सेना में भर्ती किया, और मराठा आक्रमण के समय जयपुर व जोधपुर के सवाई प्रताप सिंह व मानसिंह की क्या की थी? सहायता। अगर बात करें कि खालसा शाखा के प्रवर्तक कौन थे? गरीबदास। इनके निवास स्थान कहाँ है? नरेना पीठ। उत्तरादे की बात करें, इसके प्रवर्तक थे बनवारी दास। उत्तर भारत में ये लोग क्या करने गए थे? दादू जी की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार। विरक्त की बात करें कि ये लोग कैसे जीवन जीते हैं? एकांकी। और खालसा याद रखना लंबी लंबी जटाएं रखते हैं, शरीर पर क्या लपेटते हैं? भस्म। बात करें प्रमुख तीर्थ स्थलों की तो पहला सांबर, दूसरा नरेना, तीसरा आमेर, चौथा बहराना और 5वां कल्याणपुरा। और ये पांचों के पांचों कहां स्थित है? जयपुर के अंदर। दादू जी के कुल कितने शिष्य थे? 152 शिष्य थे, जिनमें से प्रमुख 52 शिष्यों को दादू जी के स्तंभ कहा जाता है, या दादू जी के क्या कहा जाता है? थांबे। शिक्षाओं की बात करें तो जगत क्या है? मिथ्या है। मन को चंचल कहा, कंचन व कामनी को माया कहा, और मोक्ष में विश्वास नहीं रखते थे, और ब्रह्म के क्या थे? उपासक। ये थे अपने कौन से दयाल? संत दादू दयाल। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है या फिर हमारे कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो खत्म होने के बाद क्या कीजिए? कमेंट कीजिए और अपने सुझाव हम तक भेजिए। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय भारत।